सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एंटीबायोटिक सीरीज में। देखिए, यहाँ एंटीबायोटिक देने जा रहा हूँ साथियों। कपड़े से संबंधित जितनी भी हस्तकलाएं हैं साथियों, जिन्हें आप लोग किताबों के पृष्ठों पर ढूंढते फिर रहे हो कि भाई ये कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगी, और डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कला है जो मिट्टी से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी कला है धातु से संबंधित नहीं है साथियों, और फिर हम ढूंढते फिरेंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है साथियों। और ये देखिए, कपड़े से संबंधित हस्तकला है साथियों, और वाकई आपका हौसला बढ़ेगा। और मित्रों, हौसला बढ़ेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बनेंगे। और भाई का हौसला बढ़ाने के लिए क्लास को लाइक जरूर करना है, पसंद आए तो, वरना मत करना साथियों। देखिए, हम बात कर रहे हैं साथियों बंदेज। बंदेज क्या है? हम लोग कहेंगे बंदेज क्या है? हम लोग कहेंगे बंदेज क्या है? कपड़े को बांधो और रंगो साथियों। कपड़े को बांधो और रंगो, जिसे अंग्रेजी में हमने टाई एंड डाई कहा है, ये क्या कहलाती है? बंदेज। ठीक है, कपड़े को बांधो और रंगो क्या कहलाए? बंदेज। अब कहेंगे सर काम कहाँ ज्यादा होता है? तो आप लोग कहेंगे कार्य जो सर्वाधिक होता है वे कहाँ होता है? शेखावाटी में। कार्य कहाँ होता है? शेखावाटी में होता है। कार्य कहाँ होता है? शेखावाटी में होता है। अपनी सर बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? क्या कहा मैंने? बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो मंडी कहाँ है? जोधपुर में। कार्य शेखावाटी, सुजानगढ़, चूरू यहाँ होता है, लेकिन मंडी की बात आए साथियों जोधपुर में है। हम बात करें बंदेज के प्रकार कौन कौन से हैं। बंदेज के प्रकार कौन कौन से हैं? हम कहेंगे साथियों टिपाई, लिकाई, बंदाई, नुकलिया, चूका और रंगाई। आप कहेंगे सर सवाल कैसे पूछेगा? ये नाम दे देगा, आपसे पूछेगा बताइए ये राजस्थानी संस्कृति में क्या है, या निम्न में से कौन सा बंदेज का प्रकार नहीं है। क्या कहेंगे? निम्न में से कौन सा बंदेज का प्रकार नहीं है? क्या कह रहे? टिपाई, लिकाई। देखो, मैं कमजोर था, टिपाई के लिए लिकाई करता था साथियों, और कपड़ों में भाई एग्जाम में हॉल में पढ़ता था नहीं मैं। अब एग्जाम में नकल मारना है। कमजोर आज भी हूँ, कमजोर में पहले भी था मित्रों, कमजोर आज भी हूँ मैं। हाँ, दिमाग कम काम करता है। तो हम कहेंगे टिपाई के लिए हमने क्या की? लिकाई। और फिर क्या की? कपड़ों में बंदाई की। क्या की? बंदाई। और साथियों नकल करने में चूक गए तो फिर हमारी क्या हुई थी? रंगाई। टिपाई के लिए लिकाई की। क्या की? टिपाई के लिए लिकाई की, फिर हमने बंदाई की, और नकल करने में चूक गए तो हमारी रंगाई हुई। याद हुआ कि नहीं हुआ? टिपाई के लिए क्या की? लिकाई की, फिर क्या की? बंदाई की, और फिर कहा नकल करने में चूक गए तो हमारी क्या हुई? रंगाई। अब ये नहीं बताऊंगा कितनी बार रंगाई हुई। ठीक है, तो टिपाई, लिकाई, बंदाई, नुकलिया, चूका और रंगाई, ये सब बंदेज के प्रकार हैं साथियों। तैयब खान साहब को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रखें आप लोग। लहरिया। अब हमने साथियों बंदेज करते समय यदि लहरनुमा धारियां बन गई तो वे हमारे क्या बन गए? लहरिया बन गया। और समुद्री लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, और एक धारिया एक दूसरी धारिया को दूसरे काट गई तो वे बन गया मोटड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। लाइक कर देना आप सभी ने साथियों, कर दिया ना? दिन रात मेहनत करेंगे साथियों तो हौसला तो चाहिए ना आपने। बिल्कुल, क्या कहा मैंने? और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। सब पीडीएफ टेलीग्राम पे जाती हैं, वहां आप लोग ज्वाइन करें, और ये पीडीएफ मंगवा भी सकते हो आप लोग ऑनलाइन, आप तक घर भी पहुंचेगी। लहरिया, अब बात करें सीधी धारिया, लहरिया, समुद्री लहरिया जयपुर का, वे धारिया एक दूसरे को काट गई तो मोटरा कहलाएगा। धनक। चौकोर बूंदे वाली साथियों जो कढ़ाई है, चौकोर बड़ी बूंदों वाली कढ़ाई, उसे धनक कहते हैं। और साथियों कपड़े पर अलंकरण क्या कहलाता है? टिपना कहलाता है। अब बात कर रहे हैं बंदेज की साड़ियां। कौन सी साड़ियां कहाँ के प्रसिद्ध है? जब बंदेज का नाम ही आ गया तो क्यों ना हम बंदेज की साड़ियां पढ़ लें। बंदेज की साड़ियां मेरे मित्रों जोधपुर की प्रसिद्ध है। क्या कहा मैंने? बंदेज की साड़ियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, अगर आपसे पूछे कोटा डोरिया तो कैथुन कोटा, जैन व दिगोद कोटा। कैथुन कोटा की आप जानते हो, कोटा डोरिया की साड़ियां, जिन्हें मसूरिया की साड़ियां भी कहते हैं, राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। लेकिन हो सकता है अब आपसे जेनवा की साड़ी पूछे, और जेनवा की साड़ियां कहां है? दिगोद कोटा की है। जेनवा की साड़ी कहां की है? दिगोद कोटा की। बात करते हैं मित्रों फूल की साड़ी। देखिए, फूल की साड़ी जोबनेर जयपुर की है, और जोबनेर में साथियों ज्वाला माता है, और ज्वाला माता जी के मंदिर में जाएंगे। क्या कहा मैंने? ज्वाला माता के मंदिर में जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, तो फूल की साड़ियां जोबनेर जयपुर की होगी। सूट सवाई माधोपुर। देखो साथियों, चूवा चंदन राजा राजसमंद में एक जगह बहुत प्रसिद्ध है, श्रीनाथ द्वारा। तो राजा लोग चंदन का तिलक लगाते थे, राजा लोग चंदन का तिलक लगाते थे, राजा लोग चंदन का तिलक लगाते थे। तो राजा लोग चंदन का तिलक लगाते थे, इसका मतलब चूवा चंदन, चंदन का तिलक लगाते थे। तो चूवा चंदन, चंदन के साथियों ध्यान रखें आप लोग, चूवा चंदन की साड़ियां कहाँ की? श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की। और राजाओं की रानियां कम थोड़ी है, वे साड़ियों पर स्प्रे करती है, तो वे हो गई स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की। बात क्लियर हुई? चूहा चंदन की साड़ियां साथियों श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की। स्प्रे पेंटिंग राजाओं की रानियां कम थोड़ी हैं, वे ध्यान रखना साड़ियों पर स्प्रे करती हैं, तो राज द्वारा राजसमंद की। ठीक है। चटापटी किसे कहते हैं? एक कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर चढ़ाने की कला चटापटी।
और कपड़े पर मोम की परत चढ़ाने की कला, बताइए क्या कहलाएगा? वार्तिक कला। ठीक है, हाँ। तो एक कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर चढ़ाने की कला। हमने कपड़े पर कांच के टुकड़ों की जड़ाई की, साथियों वे कहलाता है मिरर वर्क। कपड़े पर कांच के टुकड़ों की जड़ाई, क्या कहा मैंने? कपड़े पर कांच के टुकड़ों की जड़ाई वे कहलाएगा मिरर वर्क। कपड़े पर कांच के टुकड़ों की जड़ाई वे कहलाएगा मिरर वर्क साथियों। और ये कहां का है? चोटनगांव बाड़मेर का है। कहां का है? चोटनगांव बाड़मेर का है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बात करें साथियों पेच वर्क। देखिए पेच वर्क क्या हो? कपड़े को हम लोग कहेंगे साथियों ट्रेस करके, ये ध्यान रखें आप लोग, और फिर हम उस पर बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पेच वर्क। बिजिया, गोटे के फूल को बिजिया कहते हैं। गोटे से बनी बेल को चंपाकली कहते हैं। किरण बादला की झालर कहते हैं। नमदे टोक वे बीकानेर के प्रसिद्ध है। दरिया लवाण दोसा की, टाकला गांव नागौर का, सालावास गांव जोधपुर। दोसा का लवाण, नागौर का टकला, साला के पास जोधपुर गए। क्या लेने गए? दरी लेने गए। क्या लेने गए भाई? दरी लेने गए। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? बताइए कोई दिक्कत किसी प्रकार की? एक बात समझ लीजिए आप लोग, एक एक बात को समझिए आराम से। ये लीजिए, तो कपड़े को बांधो और रंगो बंदेज। कार्य शेखावाटी मंडी जोधपुर में। प्रकार टिपाई लिकाई बंदाई नुकलिया चूकर रंगाई। तैयब खान साथियों पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। लहरिया, सीढ़ीधारियों को लहरिया कहते हैं। और साथियों ये ध्यान रखें आप लोग, अगर समुद्री लहरिया पूछे जयपुर का है। एक दूसरे को काटती हुई धारियों को मोटड़ा कहते हैं। धनोक साथियों हम लोग कहेंगे तो चौकोर बूंद वाली बड़ी बूंदों कहते हैं कढ़ाई। टिपना कपड़े पर अलंकरण कहते हैं। बंदेज साड़ी जोधपुर की है साथियों। कोटा डोरिया केथन कोटा की है। जीनवा की डिगोद कोटा की है। फूल की साड़ियां जोबनेर जयपुर की हैं। सूट की साड़ियां सवाई माधोपुर की हैं। चुआ चंदन की साड़ियां श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की है। स्प्रे पेंटिंग नाथद्वारा राजसमंद की है। चटापटी एक कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर चढ़ाने की कला है। मिरर वर्क कपड़े पर कांच के टुकड़ों जड़ाई है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। और जो हम लोग काम में लेते हैं वहां तार, वे कहलाते हैं कलाबत्तू। तो बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे साथियों। राम राम, धन्यवाद भाई। बिल्कुल लाइक जरूर करना साथियों, हौसला जरूर बढ़ाना है हमारा।